हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं आप सबसे पहले तो माफ़ी मांगूंगा क्योंकि क्लास टाइम से नहीं हो पाई कुछ कारणवश, लेकिन मैं आगे से याद रखूंगा कि क्लास टाइम से हो। सॉरी जो है फॉर आई एम लेट, 40 मिनट हम लोग लेट हैं। और 9 PM पर किसी की भी क्लास नहीं है, ना जीतू सर की है ना प्रियंका मैम की है। ओके, मैंने देख लिया है। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग जोया, गुड इवनिंग विश्वजीत, गुड इवनिंग अंजलि, अंजनी। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यस जोया, मैंने पता नहीं एक्चुअल में क्या है कि यहाँ लिंक कोई था नहीं उनका। 21 में है तो वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। और एक बार क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस वीडियो पीपीटी आप सबको क्लियर है। ओके, गुड इवनिंग चिंकी। काफ़ी टाइम से कई स्टूडेंट दिख नहीं रहे थे, तो आज चिंकी आई हैं और अंजनी आई हैं। जोया भी शायद बहुत कम दिख रही थी, है ना क्लास में। चलिए ओके, थैंक यू, और क्लियर है अंजनी। ओके, तो जैसा कि आज क्लास का आपने टाइटल देखा है, इंडियाज रिलेशन विद मल्टीपोलर वर्ल्ड। इंडियाज रिलेशंस विद मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय विश्व में भारत के संबंध या भारत से संबंध। ओके, गुड इवनिंग निर्मला। तो पढ़ाई कैसी चल रही है। और एग्जाम फॉर्म आने वाले हैं तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, समय से अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आपकी पसंद का एग्जाम सेंटर मिल जाए। ओके, ओह जोया, गले में दिक्कत होती है लेकिन आपको तो सुनना है, बोलना तो हमको है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य सबसे पहले है। और याद रखिएगा, जो भी बीमारियां होना है आपको, तो इसी महीने में बुला लीजिएगा। जितना भी बुखार खांसी गला ये सब अभी बुला लीजिएगा इसी महीने में, क्योंकि आगे आपके पास अ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में टाइम होगा नहीं, लेकिन टाइम हम लोगों को समय ज़्यादा बर्बाद होगा, क्योंकि त्यौहार भी होंगे, है ना। दिवाली सारे त्यौहार उसी महीने में पड़ते हैं और पढ़ाई पर हमारा प्रभाव भी पड़ेगा। तो जो भी है बीमारियां हैं एक साथ बुला लीजिएगा अभी। ओके, कोई बात नहीं अंजनी। ओके, गुड इवनिंग निर्मला, गुड इवनिंग विपिन। हाँ, खांसी सभी के पीछे पड़ी है, ठीक है। जिस दिन से मेरा गला खराब हुआ है उस दिन से अभी तक क्लास में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है खांसी। यस यस, अपनी मर्जी से आती है खांसी। यस जो है, ये तो हमने अभी पता नहीं लगा पाया, लेकिन आज आपने बता दिया कि सर खांसी जो है अपनी मर्जी से आती है ना। कभी कभी हम लोगों का क्लास में अच्छे से फ्लो बन जाता है और फिर खांसी कभी डिस्टर्ब कर देती है। चलिए, तो आज हम लोग अपने सेशन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड में देखेंगे कि भारत के संबंध किस ग्रुप और किस बहुध्रुवीय, जैसे यू एयू, है ना, ईयू, यूरोपीय यूनियन एवं अफ्रीकन यूनियन, इन सबसे कैसा संबंध है भारत का, इसके बारे में हम लोग काम करेंगे। ओके, हमारी भी तबीयत खराब है। ओके करिश्मा, टेक केयर या स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ओके, जय श्री कृष्णा। कच्चा लहसुन खाइए। ओके, आज कच्चा लहसुन खाएंगे, ठीक है, लेकिन मुंह में बहुत खराब लगता है। पका के खा सकते हैं कि नहीं। भारत और ईयू के संबंध हम लोग देख लेंगे। यूरोपीय यूनियन, तो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच संबंध वर्तमान में 1994 में यूरोपीय संघ सहयोग समझौते द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। और यूरोपीय संघ भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। एक मान लीजिएगा एक बिजनेस भागीदार है ना। तो दोनों पक्षों में 2007 में, ये चीज़ याद रखिए, 2007 में
से एफटीए समझौते पर बातचीत करने का प्रयास हुआ था, लेकिन हुआ नहीं था। तो एक चीज़ याद चलिए ओके निर्मला। तो 2007 से भारत और ईयू की एफटीए अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है, लेकिन अभी तक साइन हुए नहीं। तो भारत संघ के संबंध 1960 के दशक की शुरुआत में भारतीय यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में शामिल है। भारत ने अपने आर्थिक इकोनॉमिक उसके रिलेशन जो है ईयू से सबसे पहले बनाए थे भारत ने। ओके, पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राधे राधे गुड्डू, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन पहला कब हुआ था? तो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 28 जून 2000 को लिस्बन में हुआ था। कहाँ हुआ था? 28 जून 2000 को लिस्बन में हुआ था। तथा 2004 में भारत और यूरोपीय संघ रणनीतिक भागीदार बने और यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार समूह है। एक चीज़ याद रखिएगा, व्यापारिक भागीदार भी है सबसे बड़ा, ठीक है। और 2006 में हेलेंस्की में 7वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में सहमति बनने के बाद भारत और ईयू 2007 में व्यापार एवं निवेश समझौता BTIA नामक व्यापक आधिकारिक मुक्त समझौते पर काम कर रहे हैं। तो 2007 से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। उन पे भी आगे चर्चा करेंगे। ये कभी-कभी क्या कहते हैं, सॉरी कहते नहीं, एनडीए आपको कन्फ्यूज करता है कि भाई 2007 में ईयू और भारत में एफटीए पर साइन हुए, तो आप झट से टिक लगाएंगे कि हाँ हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बीटीआईए को वस्तुओं, सेवाओं एवं निवेशों में व्यापार को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। हालांकि 2023 में वार्ता निलंबित करने के बाद दोनों पक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं हो सके, और जैसे कि ऑटोमोबाइल, वाइन, शराब, स्प्रिट, टैरिफ में कमी एवं पेशेवरों की मुक्त आवाजाही, यहाँ तक कि 2017 में नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन में भी एफटीए के व्यापक अंतराल को बंद नहीं किया जा सका। अर्थात 2007 से बात चल रही थी, 2017 तक आई और अभी तक एफटीए पर साइन नहीं हो पाए, मतलब समझौता नहीं हो पाया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, समझौता कभी-कभी क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हर देश अपने हित में सोचता है ना? तो कभी-कभी ईयू को लगता है कि भारत अपने ही हित में सोच रहा है, तो भाई हम नहीं करेंगे समझौता, है ना? और कभी-कभी भारत को लगता है कि ईयू अपने बारे में सोच रहा है, तो हम नहीं करेंगे समझौता। समझौता जब होगा जब दोनों एक अंतिम छोर तक आएँगे, अंतिम निर्णय तक आएँगे कि भाई अब हमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए एक-दूसरे की बातों पर और एक-दूसरे के डिसीजन पर, तब दोनों साथ आएँगे। ओके? अब इस शिखर सम्मेलन के कुछ की हाइलाइट्स हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे नेताओं ने यूरोपीय संघ भारत सामरिक साझेदारी को मजबूत करने का निर्णय लिया, है ना? कि सामरिक साझेदारी हमारी भारत एवं यूरोपीय संघ के साथ मजबूत होनी चाहिए। अगले 5 वर्षों में यूरोपीय संघ एवं भारत के बीच सहयोग को निर्देशित करने के लिए नेताओं ने ईयू भारत रणनीतिक साझेदारी की बात की। 2025 के लिए एक रोड मैप को अपनाया और नेताओं ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपसी तालमेल का उल्लेख भी किया है। मतलब 2025 तक हम लोग कैसे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगी, उसके बारे में बात करते हैं, है ना? स्वास्थ्य सेवाओं, हेल्थ सर्विस केयर के लिए बात करते हैं कि भाई अगर आपके यहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी है मेडिकल में, तो हमें दीजिए, और हमारे पास जो भी अच्छा है आप लीजिए। ये चीज़ बात करते हैं। ओके? अगला पॉइंट, नेता विशेष रूप से कोविड-19 के बाद के आर्थिक सुधार के संदर्भ में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए अपने व्यापार और निवेश संबंधों और विकसित करने पर सहमत होते हैं। कोविड-19 के बाद जो भी हम लोगों ने देखी हैं परिस्थितियाँ एवं समस्याएँ, तो अधिकतर सारे देशों ने यही कहा है कि भारत अच्छा है, जो आपको एक खतरे से भी निकाल सकता है। तो आज भारत से जो भी अच्छे संबंध बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोविड-19 को देखकर भी अच्छे संबंध बन रहे हैं। ओके? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप सबकी? चलिए, 5वाँ, वे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मार्गदर्शन प्रदान करने और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए मंत्री स्तर पर
एक नियति उच्च स्तरीय वार्ता स्थापित करने पर भी सहमत होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ओके, ये आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है? और छठवां है, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय के लिए यूरेटम एवं परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भी करते हैं। मतलब भारत और ईयू के बीच एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौता पर भी हस्ताक्षर किए गए। और ये चीज़ याद रखिएगा, यूरोपीय एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी और यूरोटम एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इनमें दोनों के बीच साइन किए गए हैं कि भाई हम लोग जो भी परमाणु ऊर्जा का विकास करेंगे वो नागरिक सेवा में लगाएंगे, है ना, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए। ओके, इस पे इन्होंने सहमति जताई और इस समझौते पर एग्रीमेंट पर भी साइन हुए हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं भारत और आसियान के बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो आसियान सॉरी 2 मिनट रुकिएगा थोड़ा। आसियान के साथ एक मजबूत और बहुआयामी संबंध पर भारत का ध्यान 1990 के दशक में शुरुआत से दुनिया के राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य में बदलाव पर रहा एवं आर्थिक उदारवादी दिशा में चलता है। मतलब एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं लिबरल क्या है, मतलब स्वतंत्र व्यक्ति, है ना। तो लिबरलाइजेशन स्वतंत्रता। तो भारत 1990 के दशक में जब आसियान और भारत के बीच थोड़े संबंध देखे जाते हैं और बनते हैं तो उनके बारे में चर्चा की गई। आर्थिक स्थान की खोज का परिणाम पूरब की ओर देखो नीति के बारे में सामने आता है। पूर्व की ओर देखो की नीति हमने आपको बताई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना। जो लुक ईस्ट पॉलिसी आज एक गतिशील एवं कार्रवाई है जो एक्ट ईस्ट में बदल जाती है। मॉर्निंग आपको पढ़ाया था लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। किस किसने ज्वाइन किया था? रिकॉर्डेड क्लास देखे हैं कि नहीं? नवंबर 2014 में म्यांमार के नाय पी ताओ में आयोजित 12वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में 9वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत ने औपचारिक रूप से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रतिपादित किया। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, वेरी गुड। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत ने औपचारिक रूप से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कब प्रतिपादित किया? तो 9वें एशियाई शिखर सम्मेलन में किया। तो 12वें भारत शिखर सम्मेलन और 9वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। ओके, ये चीज याद रखिएगा। यस, ओके, वेरी गुड। करिश्मा, आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिली? ऐसा हो नहीं सकता। सर्च करिएगा, थोड़ा देखिएगा। ओके, अब इनके आपको कुछ संबंध पढ़ना है और आपके लिए होमवर्क है, यहाँ से रिसेंट न्यूज देखना है इसके बारे में कि भारत और आसियान के कैसे संबंध हैं और अगला लेटेस्ट शिखर सम्मेलन कब होना है, ये सारी चीजें अब आपको देखनी है। ओके, यस, तभी कंप्लीट कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि सिलेबस आपका बहुत जल्दी समाप्त होगा। ये यूनिट होएगा ख़त्म, उसके बाद तुरंत दूसरा यूनिट। अब ज़्यादा क्लास नहीं होंगी, एक यूनिट में 5 या 6 क्लास होंगी बस। तो इसे थोड़ा पढ़िएगा कि आसियान के भारत के साथ संबंध 2012 में उन्नत हुए एवं रणनीतिक भागीदारी बन गया। तो यहाँ अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भारत आसियान का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या पार्टनर कब बना? तो 2012 में हुआ। और 1992 में भारत के आसियान का क्षेत्रीय भागीदार, 1996 में संवाद भागीदार और 2002 में शिखर स्तरीय भागीदार बनने के बाद से यह जमीनी स्तर पर एक स्वाभाविक प्रगति थी, है ना। तो ये चीज़ आपको याद करना। भारत और आसियान के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र ब्लॉक है जो 2009 में आसियान के साथ
माल में एफटीए और 2015 में निवेश और सेवाओं में एफटीए पर हस्ताक्षर करने के साथ अस्तित्व में आता है। भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन 2018 में नई दिल्ली में आयोजित होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सा कब हुआ। करिश्मा, ये आपको पता ही नहीं है? ये यूनिट नंबर 5 6 है। अभी कहाँ हुआ कोमल? आप तो स्टार्टिंग से ही ज्वाइन किए हैं। अपन लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, अभी कहाँ से हो जाएगा? भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ, है ना? 2018 में नई दिल्ली में हुआ, ये आपको पढ़ना है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन 25 वर्षों को चिन्हित करता है। दिल्ली घोषणा शिखर सम्मेलन के बाद जारी किया गया। भारत सम्मेलन का विषय क्या है? साझा मूल्य, सामान्य हित, सामान्य नियति, इस पर काम करता है ना? इस पर काम करता है, साझा मूल्य एवं सामान्य नियति। ओके, इस पर काम करता है। यस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। चल, अब आता है भारत और एससीओ, संघाई कोऑपरेशन संगठन का संबंध कैसा है भारत के साथ? एससीओ के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? तो भारत, पाकिस्तान, ईरान ने 5 जुलाई 2005 को अस्ताना कजाकिस्तान में 2005 में के एससीओ शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त होता है। और पाकिस्तान के साथ भारत भी 9 जून 2017 को अस्ताना कजाकिस्तान में एक शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल होता है। अब यहाँ आपको क्या रखना है? सर क्लास का एक पॉइंट साक्षी मैंने ग्रुप में डाला था, सो सॉरी, क्योंकि कुछ समय से मैं भी थोड़ा परेशान हूँ, इस वजह से टाइम थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहा है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास छूटे ना, क्योंकि आपका सिलेबस उतना ही लेट होता जाएगा। ठीक है, सो सॉरी फॉर दिस क्लास लेट, है ना? उसके लिए सॉरी। चलिए क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा साक्षी जी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। अब भारत ने कब सदस्यता और भारत पूर्ण सदस्य कब बना, फुल मेंबर कब बना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत 9 जून 2017 को अस्ताना कजाकिस्तान में एक शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल होता है। भारत ने 28 अक्टूबर 2021 में 1 वर्ष की अवधि के लिए एससीओ रेट्स, एससीओ की क्षेत्रीय, अब एससीओ के अंदर कभी-कभी पूछ लेते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ कि रेट्स क्या है। तो ये एससीओ ने इसी के अंदर एक आतंकवाद रोधी संरचना परिषद की अध्यक्षता, मतलब एक संरचना बनाई है जो किसका काम करेगी? आतंकवाद रोधी संस्था होगी। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके, वेरी गुड। तो भारत 9 जून 2017 को स्थायी सदस्य बनता है और भारत 28 अक्टूबर 2021 को 1 वर्ष की अवधि के लिए एससीओ में रेट्स के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी परिषद का अध्यक्ष भी बनता है। ओके, आतंकवाद एवं आर्थिक अवसर 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर नई दिल्ली एससीओ में विचार कर रही थी, मतलब विचार हुआ। ओके, रिसेंट आपको न्यूज इसके बारे में देखना है, बाकी हम इसके बारे में आपको उसके रिवीजन के टाइम कराएंगे। ओके, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब हम कराएंगे। ओके, अब यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो हम लोग बढ़ेंगे। भारत और अफ्रीकन यूनियन, है ना, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।
क्लास फर्स्ट की क्लास का नोटिफिकेशन आ गया। चलिए, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग अफ्रीकन यूनियन और हमारा रह जाता है इंडिया साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, ये सारे हम लोग कल मॉर्निंग कर लेंगे। ओके, चलिए चलिए, ओके बाय, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। आप लोग जाइएगा फर्स्ट पेपर की क्लास कीजिएगा। ओके, ओके बाय।